आज रोटी को थोड़ा ज़्यादा ही कड़क कर दिया है मैंने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अभी उठी हूँ मैं। ओह, ऑल्सो मुझे ये बताना था, कुछ कोई पूछ रहा था मेरे से कि आप कब उठते हो और यू नो लाइक व्हेन डू यू टेक द मॉर्निंग ड्रिंक विच इज़ इधर कोकोनट कॉफ़ी और जो भी हो। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी उठ जाती हूँ वीकडेज में यूजली 6:30 उठती हूँ मैं, और उठ के पहले आई जस्ट ड्रिंक एटलीस्ट हाफ लीटर ऑफ हॉट वाटर, लाइक लूकवार्म वाटर जो आप पी सकते हो वो पीती हूँ मैं। उसके बाद वॉशरूम होके फ्रेशन अप वगैरह होके आके फिर मैं कोकोनट कॉफ़ी या फिर जो भी मॉर्निंग ड्रिंक है वो पीती हूँ। तो तब तक ऑलमोस्ट 7-10 इश हो ही जाता है। सो या दैट्स द टाइमिंग फॉर मॉर्निंग ड्रिंक। तो अभी मैं ये पीती हूँ अलॉन्ग विद 2 सोक्ड आमंड्स। मैंने पता नहीं रात को मैं कैसे सो गई यार। आई वुडंट से इट्स अ स्प्रेन, बट यहाँ पे मेरे को बहुत दर्द कर, मतलब मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो आई एम एबल टू फील अ लिटिल बिट ऑफ अ हिंट ऑफ अ पेन हियर। आई डोंट नो, मेरा ना हमेशा मतलब बहुत ऐसे होते रहता है, अजीब अजीब तरीके से शायद सो जाती हूँ, कभी इधर दुखता है, कभी इधर दुखता है, कभी ये मुड़ जाता है, कभी ये मुड़ जाता है, तो ये चलते रहता है। ठीक है, मैं ये पीती हूँ, इसके साथ 2 सोक्ड आमंड्स भी ले रही हूँ। चलो फटाफट आमंड्स को छील लेते हैं आप ही के सामने। ये देखो जी, 2 ले रही हूँ मैं। आप चाहो तो 4 ले सकती हूँ, मैं जनरली 2 पूजा के लिए रखती हूँ और 2 अभी खा लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी मैं, मॉर्निंग पहले ही हो चुकी है। तो अभी हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम। इट्स एग्जैक्टली 10 o'clock। मुझको बहुत भूख लग रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो ब्रेकफास्ट में है खीरा गाजर जो कि है सैलेड, फिर थोड़ा दही और एक रोटी है, और उसके साथ ढेर सारी सब्जी है। ये सब्जी मसूर दाल और मेथी से बनती है। इसकी रेसिपी मैंने सुबह शूट की है, आप देख लो। तो सबसे पहले मेथी को मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये मसूर की दाल को फुल नाइट मैंने भिगोया था। आप हाफ एन आवर पहले भी कर सकते हो। एक पैन में सेम 2 स्पून्स ऑफ ऑयल लिया है मैंने, थोड़ा सा जीरा डाला है, एंड वो स्प्लटर होने के बाद थोड़े से अनियंस एंड ग्रीन चिलीज़ डाले मैंने। फिर अनियंस थोड़े कैरमलाइज हुए, मेथी को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, फिर वो सब अनियंस में डाल दूँगी मैं, एंड इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद में थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा धनिया जीरा का पाउडर, एंड देन सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए मेथी से सारा पानी निकल चुका है। अब जाके आपको वो मसूर की दाल ऐड करनी है अलॉन्ग विद द वाटर इटसेल्फ, एंड देन मिक्स इट ऑल वेल। फिर इसको अच्छे से ढक के 5 मिनट्स पका दीजिए बस। मेरा ना थोड़ा ज़्यादा गल गई है दाल। आप मेक श्योर करना कि बहुत ज़्यादा गले ना, काफ़ी यू नो ग्रेनी, मतलब ग्रेनी एज ए वो दाल का एक बॉडी रहे। ये थोड़ी सी ज़्यादा गली है। नाइस, वेरी नाइस। ऐसे दाल और मेथी को डाल के ना, डिफरेंट डिफरेंट दाल्स हम लोग, मसूर, तुअर, मूंग दाल, उड़द की दाल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दाल्स को डाल के हम लोग बहुत बनाते हैं ऐसे सब्जी। मतलब मेरे घर में, आई थिंक इन जनरल कर्नाटका में बनाते हैं, इसीलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप इसको ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। और ऐसे आपको मेथी से आयरन भी मिलेगा, और आपके दाल से आपका प्रोटीन इंटेक भी हो जाएगा। और इसके साथ दही यूजली जाती है ऐसे सब्जियों के साथ, इसीलिए मैंने आज दही को ऐड किया है। सो आई विल एंजॉय दिस एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग मिड मॉर्निंग स्नैक। हे गाइस, अभी टाइम हो गया है 12 o'clock, और मैं ले रही हूँ अपना मिड मॉर्निंग स्नैक। आज आप मिड मॉर्निंग स्नैक देख के एकदम परेशान हो जाओगे कि ये कैसे मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया। अदरक वाली चाय, और उसके साथ मैं ले रही हूँ 2 रस्क। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस। टुडे आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, इसलिए थोड़ा मुझे यू नो खुद को किक देने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए अदरक वाली चाय पी रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर मी। शाम को मैं ग्रीन टी और नट्स ले लूँगी। इट्स ओके, कभी कभी आप हर रोज़ एक फ्रूट का जो हमारा रूल है वो फॉलो नहीं कर पाते हो फॉर सम रीज़न, दैट्स फाइन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट व्हाट, ज्ञान क्या दूँ मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी लाइन। एनीवे, मैं इसको एंजॉय करती हूँ और आपको मिलती हूँ लंच के टाइम पे। हे गाइस, इट्स नाउ 2 o'clock, मतलब लंच का टाइम हो चुका है। एक्चुअली मिड मॉर्निंग स्नैक में अगर आपकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इफ़ यू आर फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, तो चाय पीना
अदरक की चाय पीना, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हेल्प्स। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। आई डोंट नो वो क्या था क्या नहीं, शायद एक शुगर रश चाहिए था मेरे को, क्योंकि मैं चाय मीठी ही बनाती हूँ। सो आई जस्ट एडेड द जैगरी, गुड़ जिसको बोलते हैं, वो डाल के मैंने बनाया। शक्कर ऑब्वियसली नहीं ले रहे हैं हम। तो आई एम फीलिंग मच बेटर ऑल ऑफ अ सडन। चाय पीते साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। सो नाउ इट्स लंच टाइम, 2 बजे है और मैं ले रही हूँ राजमा चावल। आई एम अ सकर फॉर राजमा चावल। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको भी राजमा चावल बहुत पसंद है। इसके साथ मैं कुछ कैरेट्स और 1-2 खीरे ले रही हूँ, जो छोटे छोटे बेबी क्यूकम्बर्स मैं लेके आती हूँ ना, वो वाले। अलॉन्ग विद दिस और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेने वाली। मुझे लगा प्याज भी ले लो, बिकॉज राजमा चावल के साथ प्याज अच्छा जाता है, बट अभी मेरे को काट कूटने का टाइम नहीं है, मेरे को काम भी है। तो मैं ये खाती हूँ, टेस्ट करूँ क्या? नाइस। सुबह मैंने जब बना रही थी तो ऑब्वियसली टेस्ट किया ही था सीजनिंग के लिए। इट्स वेरी गुड। आई विल एंजॉय दिस एंड विल सी यू ड्यूरिंग इवनिंग स्नैक। हेलो, अभी एक्चुअली 5 o'clock, एग्जैक्टली 5 o'clock बजे है और मैं अपना ग्रीन टी ले रही हूँ। मैं थोड़ा हरी में हूँ, इसके साथ मैं और कुछ नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू स्टेप आउट, बिकॉज आई हैव सम वर्क टू गेट डन। तो फटाफट इसको पी के फिर मैं निकलती हूँ और डिनर से पहले आ जाऊँगी डेफिनेटली। ठीक है, इसके साथ मैं कोई और स्नैक वैक कुछ नहीं ले रही। हे गाइस, तो अभी मैं वॉक करके आई हूँ और वॉक होने के बाद स्किपिंग भी की। 110 किया आज मैंने, जैसे मैंने आपको कल बोला था। 10-10 ऐड करती जाऊंगी। अभी डिनर का टाइम हो चुका है, बट डिनर से पहले फटाफट आपके क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नैना वसानी। उन्होंने पूछा है, कैन आई टेक दाल एंड राइस विद वेजिटेबल्स खिचड़ी इन लंच? इफ़ यस हाउ मच? मतलब कितना पोर्शन लेना चाहिए? थोड़ा सा पोर्शन में, छोटा बोल से पेट नहीं भरता। यस, सो बेसिकली मैंने पहले भी जैसे बोला है कि पेट अगर नहीं भर रहा है आपका, तो उसमें वॉल्यूम देने के लिए आप सिर्फ सैलेड्स ऐड करो। सिर्फ राइस और दाल ही खाने से आपका पेट भरे, ऐसे अगर आप चलते, मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत सारा राइस और बहुत सारा दाल खाना पड़ेगा। एंड राइस एंड दाल दोनों में ही ज़्यादा कैलोरीज होती है एज कम्पेयर टू रॉ फ्रूट्स एंड वेजीज। तो मैं बोलूँगी एक छोटा सा बोल राइस ले सकते हो आप, अराउंड 120 to 150 ग्राम्स तक राइस ले सकते हो, और 200 to 250 ग्राम्स तक आप दाल ले सकते हो। और फिर उसके साथ अ हैंडफुल ऑफ सैलेड लेना। जस्ट मेक श्योर कि पहले आप जब खाने बैठे, कोई भी टाइम पे, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कभी भी खाने आप बैठे, तो पहले सैलेड को ख़त्म करो, उसके बाद आप जाओ अपने नॉर्मल रोटी चावल सब्जी जो भी है उस पे खाने के लिए। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू ईट। ये आयुर्वेदा में भी प्रूव हुआ है कि शुरुआत हमेशा सैलेड से करना चाहिए। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल, रवि का भी यही प्रॉब्लम था कि मतलब वो हमेशा बोलता था कि राइस और दाल की क्वांटिटी अगर मैं कम करूंगा तो मेरे को पेट नहीं भरता है। तो दैट इज व्हेन आई एक्सप्लेन टू हिम कि हमेशा पहले शुरुआत आप सैलेड से करो, पहले सैलेड खाओ, उसके बाद आप राइस या दाल जो भी आपका नॉर्मल खाना उस पर जाओ, तब जाके आपको पता चल जाता है कि आपका पेट जल्दी ही भरता है। एंड यू वोंट एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ राइस और दाल और चपाती, ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट रियली क्वेश्चन बट ये मैंने सोचा कि मैं आपको बोल दूँ। शिप्रा ने कमेंट किया है, आई एम 75, आई लॉस्ट 3 kgs इन 1 week एंड नाउ आई एम 71.43. That is a great deal. I mean, I got so excited and I was so happy seeing this comment कि लोगों को ये कितना अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि आप शुरुआत जब करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस वाले डाइट प्लान से, और आप करना, ठीक है। सो ग्रेट जॉब शिप्रा, कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग एंड कीप ऑन शेयरिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मित्सा राज। उन्होंने पूछा है, आपका वेट बहुत अच्छे से कम हो रहा है, वेरी नाइस। माय क्वेश्चन इज, हम नॉर्मल डे में कितना पनीर खा सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। सो एज आई मेंशन बिफोर, आप इन टोटल आपका प्रोटीन का इंटेक जो होता है पर डे के लिए, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वे। अगर से फॉर एग्जांपल मेरा अभी फिलहाल वेट 66 kgs है, तो मैं हर दिन 66 ग्राम्स का प्रोटीन ले सकती हूँ। तो क्योंकि आप हमेशा सिर्फ पनीर ही नहीं खा सकते हो, तो आप ऑब्वियसली और अदर चीज़ें भी आप पूरे दिन में खाओगे, उससे आपका पनीर नहीं यार, प्रोटीन का आपका कॉम्पोजिशन उससे भी एनकाउंटर होगा या फिर काउंट होगा। तो उस हिसाब से आप देख के पनीर को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरे को लगता है, मतलब ग्राम्स में मुझे उतना पता नहीं है कि आप कितना ग्राम्स पनीर खा सकते हो क्या नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि हर एक मील में पनीर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मील में बस आप
डालोगे तो दैट शुड बी फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम निकी ठाकुर. उन्होंने बोला है प्लीज गिव सब्स्टिट्यूट फॉर डिनर. येस डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. इफ यू डोंट वांट फ्रूट्स just like I am taking fruits mein obviously there's watermelon, pineapple, there's papaya, but if you don't like these things there's the oat smoothie that I make. You can always take the regular moong dal khichdi, tur dal khichdi, a bowl full of rice sambar and a little bit of ghee. जो भी you know आपको रात में satiating feeling देगा, जो भी आपको रात में comfort food जैसा होगा ना, homemade comfort, not like कंफर्ट फूड बार का बर्गर वगैरह नहीं, जिससे आपको ऐसे लगे कि आपका पेट जल्दी भर जाए. यू नो द आइडिया इज टू टेक एज लेस कैलोरीज as possible. At the same time it has to be like a voluminous food. जैसे कि पाइनएप्पल और वाटरमेलन में काफ़ी कम कैलोरीज होते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है तो पेट बहुत जल्दी भर जाता है. तो those are the substitutes for dinner and the best option is soups. आप homemade tomato soup, broccoli soup, mushroom soup, बहुत सारे options है, वो आप ले सकते हो. Okay, next question is from कविता बाबर. उन्होंने बोला है what quantity of oats to be used in the oat smoothie for dinner meal. मैं basically 1/4 जो measuring cup होता है उससे 1/4 cup I take, 1/4 cup for me, 1/4 cup for रवि, वैसे कर लेती हूँ. तो 1/4 cup of oats, उसमें 2 या 3 dates डालती हूँ, मतलब सोक करके सब कुछ. एंड देन आई ऐड इफ अगर मैं अकेली खा रही हूँ, अकेली पी रही हूँ तो एक स्मॉल एप्पल डालती हूँ. अगर मैं और रवि दोनों कर रहे हैं तो बड़ा सा एप्पल डालती हूँ मैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आयशा. उन्होंने बोला है क्या रागी यूज करके वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे करें प्लीज. येस डेफिनेटली, इट इज अ गुड, वेरी गुड मिलेट. और उसमें ना प्रोटीन और फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए रागी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. हम लोग जनरली कर्नाटका में हम लोग रागी मुद्दे बोल के बनाते हैं. वो बेसिकली रागी फ्लावर को गर्म पानी में डाल के मिक्स करके अच्छे से उसका एक बॉल जैसे बनाते हैं. बट आप रागी गंजी ले सकते हो. गंजी एज इन रागी का सूप जो होता है, बस गर्म पानी में थोड़ा सा रागी का फ्लोर आप पहले थोड़ा नॉर्मल पानी में मिक्स करके उसमें डालो. एंड देन उसमें थोड़ा सा गार्लिक डालो, थोड़े से जीरा डालो, थोड़ा सीजनिंग करने के लिए चाहिए तो आप 1-2 हरी मिर्ची ऐड कर लो, थोड़ा नमक डाल लो. एंड देन मेक इट लाइक अ सूप कंसिस्टेंसी एंड यू कैन ड्रिंक इट हॉट. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. तो वैसे आप रागी को यूज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शीतल कोहाकड़े. उन्होंने बोला है क्या हम वेट लॉस में मल्टीग्रेन ब्रेड विद पीनट बटर खा सकते हैं. डेफिनेटली आप मल्टीग्रेन ब्रेड विद पीनट बटर खा सकते हो, बट बी माइंडफुल ऑफ द क्वांटिटी. मतलब पीनट बटर जो होता है इट इज हाई इन फैट्स, ऑफकोर्स गुड फैट्स, बट उसके कैलोरीज भी ज़्यादा होते हैं. तो आप अगर बहुत सारा ले लोगे तो वो नहीं चलेगा, थोड़ा कम डालने पड़ेगा आपको. अगर आप बाहर से पीनट बटर स्टोर बॉट ला रहे हो तो पीछे इंग्रेडिएंट्स में और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है उसमें लिखा होता है कि 1 टेबलस्पून या इतने ग्राम्स के लिए कितना कैलोरीज होगा. उस हिसाब से देख के आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए, से फॉर एग्जांपल आपने कुछ 300 कैलोरीज असाइन किया हुआ है, तो मेक श्योर यू आर इन दैट अंडर द रेंज एंड नॉट ओवर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जबा देवी. उन्होंने कहा है मेरा वेट 78 से अब 65 हुआ है, लेकिन अब मुझे बहुत क्रेविंग होती है, पहले नहीं होती थी, तो मैं क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई कीजिए. ये क्रेविंग ना बड़ी गंदी चीज़ होती है. मेरे को भी होती थी, मतलब अभी भी कभी कभी होती है, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम यार. मुझे लगता है अगर आप मेंटली प्रिपेयर और स्ट्रांग हो जाते हो तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती है. बट अगर आपको रात में या फिर कोई भी टाइम पे अगर क्रेविंग होती है, जैसे कि अगर आपको स्वीट खाने की क्रेविंग हो तो ट्राई हैविंग डार्क चॉकलेट एज अपोज टू द रेगुलर मिल्क वाइट चॉकलेट जो होता है. एंड अगर आपको कुछ खट्टा सा चाट जैसा खाने की क्रेविंग होती है तो कोई एक स्प्राउट्स का चाट बना के खा लो आप, या फिर कोई एक फ्रूट का चाट बना के खा लो. मतलब द आइडिया इज टू हैव दोज फ्लेवर्स, मतलब चाट वाले फ्लेवर्स, बट इन द फॉर्म ऑफ अ गुड और हेल्दी वे. यू नो व्हाट आई मीन. इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक द रेगुलर पापड़ी चाट जिसमें बहुत सारा तला हुआ वो पापड़ी होता है और काफ़ी सारा आलू होता है, सेव होता है, वो सब लेने से अच्छा है आप प्रोटीन सैलेड ले लो, प्रोटीन का चाट ले लो जिसमें स्प्राउट्स हो गए, छोले हो गए, आपके बॉइल्ड छोले हो गए. तो ऐसी चीज़ें आप डाल के फ्लेवर्स को जब आप रखोगे तो आपकी क्रेविंग थोड़ी सी सप्रेस हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पीहू गिरी. उन्होंने पूछा है वेट लॉस में दलिया खा सकते हैं क्या. डेफिनेटली, बट अगेन बी माइंडफुल ऑफ द क्वांटिटी. पोर्शन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. नेक्स्ट इज फ्रॉम हिमानी चोपड़ा. उन्होंने पूछा है व्हाट इज योर वर्कआउट शेड्यूल मॉर्निंग और इवनिंग. मैं जनरली हमेशा इवनिंग में ही करती हूँ बिकॉज तभी मेरे को टाइम मिलता है. सुबह में आई वेकअप एट अराउंड 6:30, बट देन उठ के फ्रेश
फ्रेशन अप होके खाना वाना बना के, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच बना के, वो सब करने से टाइम हो जाता है। आई हैव टू गेट टू वर्क बिफोर 9 o'clock, मतलब 8:30 को ही मेरा शुरू हो जाता है, इसीलिए मेरे को इवनिंग में टाइम मिलता है। सो आई जनरली डू इवनिंग, बट यू कैन डू एट एनी टाइम। मतलब आप कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करो थ्रू आउट द डे, दैट इज मोर देन इनफ, बी इट मॉर्निंग और इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साहिर वसीम। उन्होंने बोला है वेट लॉस में काजू खा सकते हैं और कितने खाना चाहिए। सो बेसिकली बादाम को आप कंपेयर करोगे तो काजू में थोड़े कैलोरीज ज़्यादा होते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल कुछ 10 या 15 बादाम इज इक्वल टू 100 कैलोरीज, तो काजू इज ऑलमोस्ट लाइक 6 और 8 काजू इज इक्वल टू 100 कैलोरीज। मेरे को अप्रॉक्सीमेट ही याद है, एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, बट द आइडिया इज टू से काजू इज अ लिटिल डेंस ऑन कैलोरीज एज कम्पेयर टू बादाम। तो आप खा सकते हो बट लिमिट करके खाना। जैसे कि अगर आप बादाम 10 खा रहे हो तो इन प्लेस ऑफ बादाम यू वांट टू ईट काजू, देन ईट ओनली 6 or maybe 5. Do half of the badam and then you can eat. It's ultimately good fat and it's a good nut to have. नट और ड्राई फ्रूट या जो भी हो। ओके, सो दिस वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर किया है। अगर आपको लगता है कि आंसर सही से नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं फिर से कल अलग तरीके से आंसर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी फॉर गोइंग अवे फ्रॉम द फ्रेम, आई वाज टेकिंग दिस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और डिनर का टाइम हो चुका है। डिनर में है ढेर सारा वाटरमेलन और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, बिकॉज क्यों नहीं, मतलब ये शायद उतना स्वीट नहीं है मुझे लगा, इसीलिए डाला है मैंने टेस्ट भी नहीं किया, पर मुझे लगा चलो चाट मसाला डाल ही देते हैं। आपको भी अगर चाहिए तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं या थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल सकते हो, बट डोंट ऐड सॉल्ट। इफ नॉट यू कैन हैव एनी अदर ऑप्शंस लाइक खिचड़ी, दलिया का खिचड़ी, देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, कुछ भी खा सकते हो आप। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको कल। आप अपना ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टूडल्स।